नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के पार्क रोड पर। यहाँ एक निजी होटल के अंदर मौजूद है रंगरेजा, उसके रूफटॉप पे हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये मौका है मकर संक्रांति का। आगामी 14 तारीख को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति से कि अगर बात करें तो सीधा जुड़ता है पतंग। पतंग और तिल, इससे जुड़ा हुआ सीधा त्योहार है। आज रोटरी क्लब यूफोरिया यूफोरिया गोरखपुर का जो है रोटरी क्लब, वो यहाँ पर मौजूद है। स्लम एरिया से कुछ बच्चों को लिया गया है, उनके साथ आज यहाँ पर पतंग उड़ाने का कार्यक्रम हुआ है, पतंग उड़ाया गया है। और अभी देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद उनको कुछ जो है स्नैक्स वगैरह और कुछ गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। आयोजकों से हम बात करते हैं क्या कुछ आज यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ आज आपकी संस्था कर रही है। आज हम लोग यहाँ पे रोटरी से लाई हुई पतंग हम लोग बच्चों के लिए लाए हैं। स्लम के बच्चे हैं हमारे यहाँ पे, तो हम उनके साथ यहाँ पे पतंग उड़ाने वाले, सेलिब्रेट करने वाले हैं। उन बच्चों के लिए कुछ कुछ चीजें खाने के लिए, और हम लोग गर्मी के हिसाब से भी ब्लैंकेट्स, कैप्स, जो भी उनके यूज की चीजें हैं, और सारी चीजें लेकर आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे रखना चाहिए स्लम के बच्चों के साथ। ये हमें रोटरी की तरफ से हमें कुछ काइट्स मेंबर्स के लिए दी गई थी कि आप लोग सब लोग साथ में मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे। तो मुझे ये लगा कि हम इसको बेटर वे में कैसे कर सकते हैं और इसको बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने घर में सब कुछ सुविधा का, सब चीज का लाभ उठाते ही हैं। तो मुझे लगा कि हम कुछ ऐसे बच्चों को चुने जो कि इस चीज से वंचित रहते हैं, जिनको ये खुशियां नहीं मिलती, और शायद उनके लिए खुशियां ज्यादा ही मायने रखती है। आप तो लगातार इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर यूफोरिया के साथ जॉइंट वेंचर में कैसे ये चीज। और क्योंकि मैं एक मैं मेंबर भी हूँ यूफोरिया की, रोटरी यूफोरिया की, तो वो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब भी इस तरह का कोई इवेंट हो और इफ आई एम इक्विप्ड, मेरे पास सारी चीजें हैं, तो मैं इस क्लब को सपोर्ट भी करूँ। बीइंग ए मेंबर वो मेरी जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि हम ये सारी चीजें रेगुलर करते आते भी हैं, तो बहुत इजीली ये सारी चीजें हम अरेंज कर लेते हैं। और जो खासकर जिनके लिए ये सब चीजें होती है, उनको सही जगह तक ये सब चीजें पहुंच जाती है। बस हमारा मेन मोटिव यही रहता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अगर इस तरह की कोई एनजीओ आती है और इस तरह का अगर नोबल कॉज के लिए कोई काम करती है जो आपके अकॉर्डिंगली अप टू मार्क है, तो क्या रंगरेजा भविष्य में उनके साथ कोलैबोरेट करने की। बिल्कुल, हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे इस तरह की जो एनजीओज होते हैं, हम उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। वो बहुत सारे वृद्धाश्रम हो और ऑर्फनेज है, और इस तरह के जितने भी एनजीओज हैं, हम उनको पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो अगर आगे आने वाले वक्त में भी कोई ऐसा एनजीओ या कोई ऐसी संस्थान जो इस तरह के काम करती है, जो जेन्युइनली सोशली लोगों की हेल्प कर रही है, तो हम जरूर उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ रॉबिनहुड आर्मी के लोग भी मौजूद हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर चयनित किए गए हैं। आज के कार्यक्रम में 15 या 20 बच्चे यहाँ पर उनको लाया गया, चिन्हित कर कर करके, जो कि स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा स्लम एरिया से भी आते हैं। 15 उनको लेकर के आप आए जी। तो वही सिलेक्शन तो हम पूछ रहे थे कि कैसे आपने किया है। हाँ, तो मतलब जो जीते हैं उनको लाया गया है, और जो नेशनल खेले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको लेकर आएगा, और राज्य स्तरीय जो इस साल प्लेयर हैं उनको लाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है कि ठीक है, एक संस्था है रॉबिनहुड आर्मी, मगर जो बच्चों का सिलेक्शन है वो अभी जो वहां पर स्पोर्ट्स में है, और वो लोग जब सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं और एक लेवल पा रहे हैं, उनके उन 15 बच्चों को सेलेक्ट करके लाया गया है। स्लम की बात हो रही थी, यहाँ पर तो नेशनल और स्टेट लेवल करके आपके खिलाड़ी भी मौजूद हैं। ठीक है, हम मानते हैं उनका बैकग्राउंड जो है बड़े बीपीएल के नीचे ही होगा, उनके पास संसाधन नहीं होगा। तो क्या स्पोर्ट्स में भी आप लोग सपोर्ट आगे करेंगे। देखिए, आज जो हमारा था वो था पतंग उड़ाना, तो हमने उसी हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट किया। पतंग उड़ाने का तो कार्यक्रम आज हो गया। हमारा सवाल है कि ये जो बच्चे जो स्पोर्ट्स में यहाँ पर आए हैं, आज 3rd पोजीशन लेकर के आए हैं, स्टेट खेल रहे हैं, नेशनल खेलेंगे, तो क्या रोटरी क्लब यूफोरिया आगे इन बच्चों को भी सपोर्ट करेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी, जरूर करेगी। जहां भी इनको जरूरत होगी, रॉबिनहुड से मैं भी जुड़ना चाहूंगी, और हम लोग जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा क्लब इसीलिए है, हम लोग बनाए इसीलिए क्लब को है कि हम लोग सोशल सर्विस में ही, और रोटरी का एक नारा भी है, सर्विस बिफोर सेल्फ। लेकिन हमको अपने से पहले दूसरों के बारे में ही सोचना है। तो हमारी शुरू से ही कोशिश रहती है कि हम उन्हीं लोगों पे अपनी चीजें फोकस करें कि जिनको हमारी नीड है। और हम जरूर इन बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई है, और मैं इनसे जरूर, हमारा क्लब इनसे जुड़ना चाहेगा आगे भी।
मिलके हम लोग ये चीजें जरूर हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हैं। और भैया को जिन चीजों की भी जरूरत रहेगी हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर आयोजक लोग थे, उनका साफ ये कहना था कि अगर भविष्य में भी इस तरह की जरूरत पड़ेगी, अगर स्लम्स के लिए या बीपीएल के लोगों के लिए, तो हम सदैव तैयार हैं। एक चीज और बात निकल कर के आई कि रॉबर्ट आर्मी के जो आज बच्चे यहाँ पर 15 या 20 बच्चे जो आए हुए हैं, वो जो है स्टेट और नेशनल खेलने वाले बच्चे हैं, स्पोर्ट्स में आगे हैं, मगर किट वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमारे रोटरी के मेंबर ने और प्रेसिडेंट ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे जेन्युइन हुई तो उस पर विचार किया जाएगा और उसको पूरा करने की कोशिश करी जाएगी। होप सो कि इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन गोरखपुर के अंदर और भी होते रहे, और भी जो स्लम एरिया के लोग हैं या बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलता रहे। हम इन्हीं कामनाओं के साथ इनको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी आगे भी होती रहेगी।